हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं। हम वीडियोस कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं चैनल पर, जिससे हमारे चैनल को अब ग्रोथ मिल रही है धीरे धीरे और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नई नई वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो के सामने से आपको पता चल चुका होगा, इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं दो स्टॉक्स के डिविडेंड से रिलेटेड घोषणा कर दी है कंपनी ने। उन दोनों कंपनी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो इससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप डिविडेंड देखकर किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल मत किया कीजिए। ये जो डिविडेंड होते हैं, ये इससे कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है ना। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा डिविडेंड से प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप राकेश वाला जैसे इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अलग बात है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा उनको मिलता है। सो फ्रेंड, बस ये तो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं आगे और हम जानते हैं ये दोनों कंपनियां कौन सी है जो डिविडेंड बांट रही है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एकदम नॉर्मल स्क्रीन पर और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे दो स्टॉक जो कि डिविडेंड देने वाले हैं इन्हीं 1 और 2 मंथ्स में, जिन उस रिकॉर्ड डेट भी तय हो चुका है उनका। जो देख रहे थे इनका सेक्टर क्या है। जो एक कंपनी है ना फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है वो है स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड। स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड है ना। एक तो स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड है, दूसरी कौन सी है, जो सेकंड वन है वो है आईटी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो दोनों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं वो न्यूज़ जहाँ से हमें पूरी चीज़ें पता चलेगी, कितना कितना इनका रिकॉर्ड डेट है, क्या कितना प्राइस डिविडेंड दे रही है, कितना है ना, कितना परसेंटेज इनके प्राइस का और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट उस न्यूज़ के ऊपर। यस फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने एकदम नॉर्मल स्क्रीन पर और हम देखने वाले हैं। आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। 150% का डिविडेंड देगी यह कंपनी, किया है ऐलान। रिकॉर्ड डेट ये है, ठीक है, जो भी बताया जाएगा। कंपनी का नाम पहले देख लेते हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, है ना। सिक्योरिटीज़ नाम से पता चल गया, जो मैंने बताया था स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड है। क्या है ये, स्मॉल कैप कंपनी है जो स्टॉक ब्रोकिंग, जो मैंने बता चुका हूँ आपको। इसका मार्केट कैप कितना है, 2037.95 करोड़ का है। आगे चलते हैं फटाफट, न्यूज़ पूरा पढ़ लेते हैं फटाफट। IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। मतलब एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा फेमस है ये। IIFL बहुत पुराना है। कंपनी ने आज अपने Q3 के रिजल्ट जो हमने सामने लाया हूँ उसी में तो पता चला होगा ना कि क्या करने वाले हैं, डिविडेंड देने वाले हैं, इनका प्रॉफिट वगैरह क्या रहा है। इसके साथ ही इसने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 150% के डिविडेंड का ऐलान किया है। जो आज इसका कंपनी का जो शेयर है 1.6% के तेजी के साथ भागा था, जिसका प्राइस अभी कितना है, 67.15 रुपये पर बंद हुआ है, 67.15। कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी निदेशक मंडल ने आज यानी 23 जनवरी 2023 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ साथ अपने अंतरिम इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया है। और बोर्ड ने बताया कि 3 रुपये की फेस वैल्यू के प्रति इक्विटी शेयर पर, मतलब 3 रुपये जो इसकी फेस वैल्यू है उस पर 150% का डिविडेंड देगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी तय की गई है। 150% कितना होगा फ्रेंड्स, 3%, 3 रुपये का, बता सकते हो। कंपनी ने Q3 फाइनेंशियल 2 में पोस्ट किया है कि 367.95 करोड़ की तुलना में इस साल 346 करोड़ की नेट रेवेन्यू घोषित किया है। IIFL सिक्योरिटीज समेत आधार पर 2022 में मतलब 67, मतलब जो 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, ये 2021 का दिखा रहा है और ये 22 का है ना। हम देख लेते हैं हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है फाइनली। ऐसे नहीं दिखा, हमें खुद ही कैलकुलेट करना होगा क्या। 3 रुपये का 1.5% आधा बता देता हूँ आपको, पड़ेगा लगभग ये 4.5 रुपये, है ना। 4.5 रुपये आपका, यानी ये कितना डिविडेंड देने वाली है, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया इस न्यूज़ में। 3 रुपये का ये 150% दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4.5 रुपये, है ना। 4.5 रुपये का ये डिविडेंड देने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ फटाफट, हम अगला देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है। यस फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने सेकंड न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे फटाफट क्या है। IT कंपनी ने रिकॉर्ड डील
236 करोड़ का हुआ मुनाफा, अब 19 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी। इसने पहले बता दिया, इसने परसेंटेज में नहीं डाटा कवर कर दिया, 19 रुपये का डिविडेंड देगी। देख लेते हैं कंपनी का नाम क्या है, कोफोर्ज लिमिटेड है ना। दिसंबर 2022 की तिमाही, मतलब जो है 2022 के ये Q3 बोल सकते हैं मैंने। इन डील की वैल्यू $345 मिलियन रही। कोफोर्ज को दिसंबर 22 में तिमाही में 235.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। आगे देख लेते हैं। ये जो कंपनी है क्या है, मिड कैप है ना, मिड कैप स्टॉक है ये। मिड कैप आईटी सर्विसेज से रिलेटेड का है ना कंपनी कोफोर्ज लिमिटेड। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पूरी न्यूज़ हमने कवर कर ली है। कंपनी का रिवेन्यू देख लेते हैं। कंपनी का रिवेन्यू रहा है 2056 करोड़ का इनका रिवेन्यू रहा है। अब और न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। जो रिवेन्यू है इनका कितना 24% बढ़कर 2055.8 करोड़ रुपए हो चुका है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, है ना। ये देख लेते हैं। कंपनी ने टोटल रिवेन्यू में मार्केट हिस्सेदारी 80% के आसपास है। ये एक वो कंपनी है, एमएनसी बोल सकते हैं। इनका बिजनेस फॉरेन वगैरह में भी है ना। ऐसा यूरोप दिख रहा था। कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर 19 रुपये का इंटरिम डिविडेंड रिकमेंड किया है। कोफोर लिमिटेड ने डिविडेंड पे आउट की रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी, ये जो डेट है वो मैं 3 फरवरी फिक्स की है 2023 में, इसी साल है ना। कोफोर लिमिटेड ने दिसंबर 2022 में 3 बड़ी डील साइन की है, जिनमें $50 मिलियन से ज़्यादा का एक क्लाइंट और 2 कॉन्ट्रैक्ट $30 मिलियन से ज़्यादा के हैं। आईटी कंपनी ने दिसंबर 2022 की तिमाही के दौरान 11 नई क्लाइंट जोड़े हैं। कोफोर्ज ने बताया है कि अगले 12 महीने के डील के लिए डील्स की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $841 मिलियन है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, ये शेयर सिर्फ ये जो है परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिम के अधीन है, निवेश से पहले अपने एडवाइजर, मतलब सिंपल ही है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने पैसों को ढंग से इन्वेस्ट करें, किसी की बातों में ना आए। अपना जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस खुद करें किसी भी स्टॉक का, है ना। फंडामेंटल से खुद चेक करें आप। तो वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। सो फ्रेंड, वीडियो को एंड कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है, अगर आपके लिए नॉलेजेबल रही, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।